नमस्कार साथियों, आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। आज हम प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो डिस्कस कर रहे हैं। चंडीगढ़ टीजीटी साइंस मेडिकल के जो क्वेश्चंस है उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। जो प्रीवियस ईयर जो पेपर है उस पेपर के जो बायोलॉजिकल पोर्शन से जो क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करेंगे। पहले बॉटनी का पोर्शन डिस्कस करेंगे, उसके बाद जूलॉजी का पोर्शन है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए 1 बाय 1 क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है, वो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है कि विच पिगमेंट इज प्रेजेंट यूनिवर्सली इन ऑल ग्रीन प्लांट। सभी जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके अंदर कौन सा जो पिगमेंट है वो प्रेजेंट होता है। क्लियर है? तो यानी कि हम जानते हैं कि कोई भी प्लांट है, या हम कह सकते हैं कि जो फोटोसिंथेटिक जो प्लांट प्रेजेंट होता है उसके अंदर, सभी प्लांट के अंदर जो एक रिएक्शन सेंटर जो प्रेजेंट होता है, इस रिएक्शन सेंटर के अंदर जो क्लोरोफिल ए है, यानी कि जो क्लोरोफिल ए है वो सभी प्लांट के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। यानी कि अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि विच पिगमेंट इज यूनिवर्सली प्रेजेंट है, तो यूनिवर्सली प्रेजेंट है यानी कि कहने का मतलब है कि ऑल ग्रीन प्लांट, यानी कि ऑल प्लांट के अंदर कौन सा प्रेजेंट है, तो वो कौन सा प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। क्लियर? तो यानी कि ये सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है चंडीगढ़ जो टीजीटी साइंस मेडिकल का जो पेपर है, उस पेपर के अंदर जो बॉटनी का पोर्शन है, उस बॉटनी का पोर्शन के सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये पूछा गया था। देखा कितना सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा भी अगर ध्यान है कि अगर हर टाइप के प्लांट में कौन सा प्रेजेंट होता है, या जब आप पढ़ते हैं तो 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है उस एनसीईआरटी में लिख रखा है, जहाँ टाइप के ऑफ क्लासिफिकेशन आप पढ़ते हैं तो जो ग्रीन एल्गी है, ब्राउन एल्गी है और रेड एल्गी है, इनके अंदर आप बात करते हैं तो जो सभी एल्गी है उसके अंदर क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। जैसे ग्रीन एल्गी की बात करें, क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट होता है। ब्राउन एल्गी की बात करें तो उसमें क्लोरोफिल ए और सी प्रेजेंट होता है। और रेड एल्गी की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्लोरोफिल ए और डी प्रेजेंट होता है। तो इसमें ये पूछा है कि सभी प्लांट के अंदर कौन सा प्रेजेंट होगा। सभी जो टाइप ऑफ जो प्लांट होते हैं उनके अंदर जो पिगमेंट हमारा जो प्रेजेंट होता है वो प्रेजेंट कौन सा होगा, वो क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो जाएगा वो कौन सा जाएगा, फोर्थ चला जाएगा। आगे हम बात करते हैं तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है वो ये दे रखा है कि जो बैम्बू है और ग्रास है उसके अंदर इलोंगेशन होता है बाय द एक्टिविटी ऑफ। तो ये देखना कि जो ग्रासेस होते हैं या मोनोकोट जो प्लांट होते हैं, तो बैम्बू है वो भी क्या है, मोनोकोट प्लांट है, और ग्रास है वो भी क्या है, मोनोकोट प्लांट है। तो इसके अंदर जो स्टेम देखने को मिलता है वो क्लैंप लाइक स्टेम होता है। यहाँ पर नोड प्रेजेंट हो गया, फिर नोड प्रेजेंट है, नोड प्रेजेंट है, नोड प्रेजेंट है। तो यहाँ पर कौन प्रेजेंट है, नोड है। ये भी कौन सा है, नोड है। इस दो नोड के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कौन सी होती है, इंटर नोड देखने को मिलती है। अब हम ये बात करते हैं कि इस पे जो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं वो टिश्यू कौन कौन से टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। तो जो बैम्बू है या ग्रास है, बैम्बू और ग्रास के अंदर हम बात करते हैं तो मोनोकोट है। मोनोकोट के अंदर जो इलोंगेशन पोर्शन देखने को मिलेगा वो इलोंगेशन किसके अंदर देखने को मिलेगा। अब अगर हम बात करते हैं कि ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ की पार्ट तो कौन से होता है, ये टिप वाला जो पार्ट है ये क्या करता है, ग्रोथ करवाता है। और जो इंटरनोड जो है इसके अंदर क्या होते हैं, इलोंगेशन देखने को मिलता है। तो इंटरनोड के अंदर तो क्या होता है, इलोंगेशन होता है। टिप्स जो पार्ट होती है इसकी वजह से क्या होती है, ग्रोथ होती है। क्लियर है? तो ग्रोथ और इलोंगेशन की अगर हम बात करते हैं तो दोनों चीज़ें क्या हैं, अलग अलग है। अगर हम एपिकल मेरिस्टेम की बात करते हैं तो एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इस टिप वाले पार्ट के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करवाता है, ग्रोथ करवाने का काम करेगा। तो ये हमारा ऑप्शन हो नहीं सकता है। दूसरा इधर दे रखा है कि सेकेंडरी मेरिस्टेम दे रखा है।
सेकेंडरी मेरिस्टेम जो होता है वो क्या करता है, वो जो प्लांट है उस प्लांट के अंदर थिकनेस बढ़ाने का काम करता है। और यहाँ पर हमारा क्या दे रखा है, मोनोकोट प्लांट है। तो मोनोकोट प्लांट के अंदर जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, ग्रोथ में भी कौन सी, जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, वो सेकेंडरी ग्रोथ यानी कि सेकेंडरी मेरिस्टेम जहाँ यूज होता है वो मोनोकोट के अंदर क्या होती है, एब्सेंट होती है। क्लियर। आगे अगर हम बात करते हैं तो वो कौन सा है, लेटरल मेरिस्टेम। तो लेटरल मेरिस्टेम है और सेकेंडरी मेरिस्टेम है, वो दोनों ही एक ही बात है। आगे हम बात करते हैं तो एक दे रखा है इसमें ऑप्शन है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ होता है, ये नोड के ऊपर यहाँ पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसकी एक्टिविटीज के क्या होगा कि इंटर नोड में क्या होगी, इलोंगेशन देखने को मिलती है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन सा है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, जो क्या करता है, जो बेम्बू है और कौन सा है, ग्रास जो है, इसके अंदर इलोंगेशन करवाने का काम करता है। ठीक है। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो कौन सा हो जाएगा, इसका लेटरल मेरिस्टेम, यानी कि बेम्बू एंड ग्रास इलोंगेटेड बाय द एक्टिविटी ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेम। क्लियर है। तो नेक्स्ट जो हमारा थर्ड जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा क्या है, थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन में क्या दिखा रखा है कि द एग्जाम्पल ऑफ ट्राइमेरस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ट्राइमेरस और यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो ट्राइमेरस और यूनिसेक्सुअल फ्लावर की अगर हम बात करें तो हम ये जानते हैं कि जैसे कि है मोनोकोट प्लांट है, डाइकोट प्लांट है। मोनो और डाइकोट प्लांट के अगर अंदर भी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप ये देखने को मिलेगा जितने भी लगभग डाइकोट जो प्लांट होते हैं उनमें जो कंडीशन देखने को मिलती है वो कैसी होती है, पेंटामेरस कंडीशन देखने को मिलती है। तो देखना कि अगर मान लो डाइकोट है, डाइकोट के अंदर क्या होगा, 5 के मल्टीप्लिकेशन में देखने को मिलेंगे। सेपल है, पेटल्स है, वो किसके में है, 5 के मल्टीप्लिकेशन में देखने को मिलते हैं, यानी कंडीशन कौन सी होती है, पेंटामेरस। पेंटामेरस कंडीशन को। और अगर मान लो कौन सा प्लांट है, मोनोकोट है, मोनोकोट के अंदर क्या होगा, 3 के मल्टीप्लिकेशन मिलता है, यानी कि क्या होगा, ये कंडीशंस कौन सी हो जाएगी, ट्राइमेरस। तो ट्राइमेरस कंडीशन है और पेंटामेरस कंडीशन है। ट्राई और पेंटामेरस कंडीशन में देखना कि हमें जो एग्जाम्पल दे रखे हैं इनमें से ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जो मोनोकोट का है, और मोनोकोट के साथ साथ क्या होना चाहिए, वो यूनिसेक्सुअल होना चाहिए। यानी कि जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है, ये मोनोकोट होना चाहिए और मोनोकोट के साथ साथ क्या होना चाहिए, वो यूनिसेक्सुअल प्लांट होना चाहिए। यानी कि द एग्जाम्पल फॉर द ट्राइमेरस और यूनिसेक्सुअल फ्लावर, तो ये टर्माइंड है, डाइकोट है, पी है वो भी डाइकोट है, और हैबिस्कस है वो भी क्या है, डाइकोट है। तो एक ही एग्जाम्पल जो है वो आपका बचता है कोकस न्यूसीफेरस। ये किसका है, कोकोनट का है। ये किसका एग्जाम्पल है, ये कोकोनट का एग्जाम्पल है, या सॉरी हम क्या साइंटिफिक नेम किसका है, कोकोनट का है। और कोकोनट का जो साइंटिफिक नेम है, तो कोकोनट जो खुद है वो कैसा है, एक मोनोकोट। क्लियर। तो हमें क्या किसका एग्जाम्पल बताना था, ये बताना था कि जो ट्राइमेरस है, यूनिसेक्सुअल जो फ्लावर है, कोकोनट है, इसके एग्जाम्पल हमें बताना था। तो देखो कितने आसान क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो जो ये पेपर है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे हैं, एसडीज पेपर है, इसकी कोई भी एडिटिंग नहीं की गई है। जैसा पेपर आया गया, जैसा पूछा गया था, उसी फॉर्मेट में हम क्वेश्चन भी कोई भी चेंज नहीं कर रहे हैं, उसी की फॉर्म में हम आपको दिखा रहे हैं। तो क्वेश्चन जो फर्स्ट था वो पिगमेंट को लेकर था, क्वेश्चन जो सेकंड है वो टिश्यू को लेकर था, और क्वेश्चन जो थर्ड है तो ये फैमिली को लेकर है, यानी कि कौन कौन सी जो फैमिली है, कौन सी ट्राइमेरस है, मोनोकोट, डाइकोट, सीधा इसमें एग्जाम्पल पूछा गया था। वो एग्जाम्पल कौन सा पूछा गया है, मोनोकोट का एग्जाम्पल पूछा गया है।
क्लियर है। अगला जो क्वेश्चन आता है वो फोर्थ क्वेश्चन ये आता है कि लीफ फॉल अकर इन ट्री व्हेन द इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ। तो ये क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ ये पूछा गया है कि ऐसा कौन सा हार्मोन है। तो ये क्वेश्चन कौन सा है, प्लांट हार्मोन से है। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट ग्रोथ जो रेगुलेटर्स हैं यानी कि हार्मोन है, हार्मोन्स वाले चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। और हार्मोन्स में जैसे ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, एब्सिसिक एसिड है और जिब्रेलिन है। तो ये सारे क्या है क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो इसके बेसिस पर हमें देखें कि लीफ फॉल अकर इन ट्रे व्हेन दे इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ, किस हार्मोन की कंसंट्रेशन जब इंक्रीज होगी तब जाकर क्या होगा, लीफ फॉल है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि एब्सेशन या हम कह सकते सेंसेंट, कौन सा जो प्रोसेस उसको फास्ट करने के लिए किया जाता है। ऑक्सिन की अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सिन कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये ग्रोइंग पार्ट होता है, टिप के पर पार्ट होता है। ये कौन सा होता है, ऑक्सिन होता है। ये एपिकल डोमिनेंसी की फॉर्म में प्रेजेंट होता है और ये क्या करवाता है, इलोंगेशन का, या हम कह सकते हैं कि फ्लोरिंग फ्रूटिंग जो है उसमें चेंज लेके आने का काम करता है। एपिकल टिप जो होती है उसके ग्रोथ करवाने का काम करता है। दूसरा दे रखा है इधर साइटोकाइनिन की अगर हम बात करते हैं तो साइटोकाइनिन क्या होता है कि साइटोकाइनिन सेलुलर डिवीजन को क्या करता है, प्रमोट करता है। और जब सेल डिवीजन बढ़ रही है तो लीफ फॉल होने का कोई काम नहीं है, एंटागोनिस्ट वर्क हो जाएगा ये। तो अगला जो दे रखा है वो इधर देख रहे हैं कि जिब्रेलिन है। तो जिब्रेलिन का काम क्या होता है, इंटरनोड इलोंगेशन का काम होता है। तो जिब्रेलिन का काम क्या होगा, इंटरनोड इलोंगेशन का काम होगा। तो ये काम भी किसका नहीं है, जिब्रेलिन का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ये दे रखा है, एब्सिसिक एसिड दे रखा है, यानी कि ABA एब्सिसिक एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर जो जाएगा वो जाएगा सेकंड, और इसका करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, थर्ड। तो चंडीगढ़ जो TGT का जो पेपर है इसका साइंस मेडिकल में, तो ये क्वेश्चन जो पूछे हैं ये सारे क्वेश्चन आपके 11th-12th वाले चैप्टर से हैं। और वहीं से सारे चैप्टर के जो क्वेश्चन है वो आपके क्या हो रहे हैं, कवर हो रहे हैं। तो देखना एब्सिसिक जो एसिड है वो एब्सिसिक एसिड की कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो वो क्या करवाएगा, लीफ फॉल करवाता है। दूसरा, कई बार आपने देखा होगा कि जो वाटर रेगुलेशन वाला जब आप पार्ट पढ़ते हैं तो एब्सिसिक जो एसिड है वो क्या करता है, स्टोमेटा को क्लोज करवाने का काम करता है। तो स्टोमेटा है वो क्लोज करवाने का। इसके साथ ही हम जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो है, तो ये चारों ही कौन से हैं, किस फॉर्म में है, केमिकल्स की फॉर्म में है। और एक क्या होता है, इथाइलिन जो होता है वो कौन सा होता है, गैसियस रेगुलेटर्स होता है। बाकी चार जो हैं यानी कि इसमें ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है और साइटोकाइनिन है और इथाइलिन है, ये सारे क्या है, प्रमोटर टाइप के हैं। और एक ही ऐसा है एब्सिसिक एसिड है जो है, या हम कह सकते हैं कि ABA है, वो कौन सा, इनहिबिटर टाइप का होता है। यानी कि ग्रोथ को क्या करवाता है, रिड्यूस करवाने का काम करता है। बाकी सारे क्या करते हैं, ग्रोथ को बढ़ाने का काम करते हैं। तो इसमें एक तो कौन सा हो जाएगा, स्टोमेटा क्लोज करवाने का काम है। दूसरा लीफ फॉलिंग के में क्या होता है, इसका काम लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ है, क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ है, इस क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में दे रखा है कि द फंक्शन ऑफ लैग हीमोग्लोबिन रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूम इज। क्लियर है। तो इसमें देखना यह है कि जो फंक्शन है लैग हीमोग्लोबिन का, अब ये देखिए कि जो कुछ जो प्लांट होते हैं उस प्लांट के अंदर, प्लांट ये मान लो रूट है और ये स्वेलअप हो गई है ऐसे, तो ये क्या बना रही है, मान लो ये क्या है, रूट है। तो ये क्या बन गया है, रूट नोड्यूल बन गया है, नोड। तो रूट जो नोड्यूल्स होता है उस रूट नोड्यूल्स के अंदर ये यहाँ पर कौन प्रेजेंट होता है, लैग हीमोग्लोबिन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब ये बताया है कि जो लैग हीमोग्लोबिन है उस लैग हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है। क्लियर है। तो यानी कि लैग हीमोग्लोबिन है, उस लैग हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है। तो ये देखिए, तो द फंक्शन ऑफ लैग हीमोग्लोबिन इन रूट नोड्यूल्स
ऑफ लेग्यूम इज, तो ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को टू द रेस्पायरिंग सिम्बायोटिक बैक्टीरियल सेल। तो हम जानते हैं कि जो नोडुल का फॉर्मेशन होता है, वो नोडुल का फॉर्मेशन कौन करवाता है, लेग्यूम प्लांट के अंदर कौन है, राइजोबियम है। तो बैक्टीरियल जो सेल्स होती है वो कौन सी होती है, राइजोबियम। जो बैक्टीरिया है, राइजोबियम जो सेल्स है, वो बैक्टीरियल सेल किसके साथ एसोसिएटेड होती है, रूट के साथ। तो क्या बनता है, रूट नोडुल का फॉर्मेशन होता है। और रूट नोडुल्स जो का फॉर्मेशन होता है, तो लैग होमोग्लोबिन क्या करता है, इस नोडुल के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन होती है उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर किसको दे देता है, बैक्टीरिया को दे देता है। यानी कि वहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है वो एरोबिक की जगह कैसा हो जाएगा, एनारोबिक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देते हैं। अब एनारोबिक एटमॉस्फेयर जब बनता है तो वहाँ पर क्या होते हैं, निफ जीन है वो क्या एक्टिविटी है, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन जो जीन होती है वो नाइट्रोजिनेज एंजाइम को क्या करती है, एक्टिव करती है, और वहाँ जाकर क्या होता है, फिर फिक्सेशन होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो करेक्ट आंसर कौन सा जाएगा, फर्स्ट जाएगा। यानी कि लिख रखा है कि द फंक्शन ऑफ लैग होमोग्लोबिन इन द रूट ऑफ नोडुल ऑफ लेग्यूम। तो लेग्यूम के अंदर क्या होगा, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू द रेस्पायरिंग सिम्बायोटिक बैक्टीरियल सेल। तो रेस्पिरेशन के लिए लैग हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, कैप्चर करता है, और किसको देता है, बैक्टीरियल सेल को देता है। सर्वाइवल के लिए बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, पर कैटालिटिक एक्टिविटी या नाइट्रोजिनेज या फिक्सेशन का जब वर्क करता है तो उस टाइम पर एटमॉस्फेयर कैसा होना चाहिए, एनारोबिक होना चाहिए। तो एनारोबिक एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए लैग हीमोग्लोबिन की क्या होती है, जरूरत पड़ती है। ठीक है, यह हम क्या कह सकते हैं कि ये ऑक्सीजन स्कैवेंजर होता है। लाइक हीमोग्लोबिन क्या है, ऑक्सीजन स्कैवेंजर होता है। वहाँ पर जितनी भी ऑक्सीजन होती है उस सारी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को क्या कर लेता है, बाइंड कर लेता है। क्लियर है। अगला जो दे रखा है वो इनहिबिट करता है नाइट्रोजिनेज एक्टिविटी को। अगर रूट नोड्यूल्स है, उस रूट नोड्यूल के अंदर लाइक हीमोग्लोबिन एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं होगा। तो ये बात क्या होगी, गलत होती है। तो सही कौन सा है, फर्स्ट हो गया। तो ये पॉइंट भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक्सप्रेस ऑफ निफ जीन को एक्सप्रेस करवाता है, एक्सप्रेशन नहीं। और नोडुल का डिफरेंशिएशन करवाता है, डिफरेंशिएशन करवाता है, ये बात भी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो करेक्ट जो पॉइंट है वो कौन सा होगा, ये होगा। तो हमने टोटल कितने क्वेश्चन कर लिए हैं, 5 क्वेश्चन कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 6th क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर हम 6th क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो 6th क्वेश्चन में दे रखा है कि NADPH2 is formed in, NADH2 is formed in। तो आप ये देखिए कि जो NADH2 जो फॉर्म होता है, एक होता है NADH2, क्लियर है। तो यानी कि एक होता है NADH2 और एक होता है जैसे NADPH2। यानी कि एक में फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है, एक में फॉस्फोरस क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो जिसमें फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है तो ये क्या पर बनता है, फोटोसिंथेसिस के अंदर। और NADH2 जो है वो बनता है रेस्पिरेशन के अंदर। तो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस इन दोनों के लिए क्या होता है, ये अलग अलग होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो NADPH2 है, NADPH2 किसके अंदर बनेगा, फोटोसिंथेसिस होगा, उसके अंदर क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। जब फोटोसिंथेसिस के अंदर होगा तो जैसे ग्लाइकोलाइसिस है तो ये रेस्पिरेशन का पार्ट है। एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये भी रेस्पिरेशन का पार्ट है, नहीं आएगा। फिर हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड। जब हम थैलाकोइड मेम्ब्रेन देखते हैं तो ये हमारे पास क्या है, थैलाकोइड मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन में यहाँ पर जो वर्क होता है वो कौन सा होता है, PS सेकंड है। फिर ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है ऐसे घूमते हुए, ये इलेक्ट्रॉन PS फर्स्ट के पास आता है
और फिर यहाँ पर कौन होगा, NADPH2 बनता है, NADPH2, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, NADPH रिडक्टेज एंजाइम प्रेजेंट होता है थैलाकोइड की मेम्ब्रेन पे। तो यहाँ पर स्ट्रोमम थैलाकोइड की आउटर जो मेम्ब्रेन का जो आउटर है, जहाँ पर वो किसकी तरफ प्रेजेंट होता है, स्ट्रोमा की तरफ प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पर क्या होगा, ये एंजाइम प्रेजेंट होता है। तो ये सेंटर कौन सा है, PS सेकंड है। तो PS सेकंड में क्या होगा, वाटर टूटता है और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन लेकर ये किसके पास, PS फर्स्ट के, और PS फर्स्ट से किसके पास जाएगा, लास्ट फेरोडॉक्सिन या FAS जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है, और वो उसके बाद किस में जाएगा, रिडक्टेज एंजाइम पर होता है। और ये रिडक्टेज एंजाइम क्या करता है, यहाँ से H+ को उठाता है और NAD+ को हटाता है और दोनों को जोड़ देने का काम करता है। तो ये किस पे प्रेजेंट होता है, या फॉर्म्ड इन, तो ये कहाँ पर होगा। ये बात सही है कि जब फोटोसिंथेसिस के अंदर नॉन साइक्लिक रिएक्शन चलेगी, तो नॉन साइक्लिक रिएक्शन के अंदर क्या होगा, जेड स्कीम चलेगा, तब जाके क्या होगा, NADH2 का फॉर्मेशन होता है। पर सिस्टम कौन सा होता है, एंड ऑफ PS फर्स्ट के फॉर्म पे क्या होता है, ये बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर है वो कौन सा चला जाएगा, सेकंड चला जाएगा। क्लियर है। तो अगला जो आंसर जा रहा है वो आंसर कौन सा जा रहा है, सेकंड आंसर है वो क्या जा रहा है, करेक्ट जा रहा है। कौन से का, क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है। तो क्वेश्चन दे रखा है कि माइक्रोराइजर रिलेशनशिप बिटवीन फंजाई और रूट इन पाइनस। जो पाइनस का जो प्लांट होता है, इनकी जो रूट होती है, इन रूट के साथ क्या होता है, फंजाई एसोसिएटेड होती है। यानी कि फंजाई प्लस जो रूट है, इनका क्या होता है, एसोसिएशन देखने को मिलता है। और ये एसोसिएशन कैसा होता है, म्यूचुअलिज्म टाइप का होता है। और म्यूचुअलिज्म में क्या होगा कि दोनों का, यानी कि फंजाई जो होती है इसको भी बेनिफिट होगा, और जो रूट होती है इसको भी क्या होता है, बेनिफिट होता है। यानी कि जो प्लांट होता है उसको भी क्या होगा, बेनिफिट होगा। अब हम बेनिफिट की बात अगर हम देखते हैं तो कैसे देख रहे हैं, क्योंकि ये देखो कि यहाँ पर क्या है कि जो फंजाई है, फंजाई मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर कर किसको दे रही है, रूट सेल को दे रही है, बदले में रूट इसको क्या कर रही है, फूड प्रोवाइड कर रही है। तो दोनों में क्या है, म्यूचुअलिज्म है। और म्यूचुअलिज्म है वो कैसा है, प्लस प्लस का है, दोनों को बेनिफिट हो रहा है। तो ये क्वेश्चन कहाँ पर है, इकोलॉजी के अंदर है। इकोलॉजी में आप जो स्पीसीज इंटरेक्शन पढ़ते हैं वो कितने टाइप के पढ़ते हैं, वो 6 टाइप के पढ़ते हैं। 6 में म्यूचुअलिज्म है, यानी कि दोनों को बेनिफिट है, दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो यहाँ पर लिख रखा है कि ऐसा क्वेश्चन भी बनता है कि माइक्रोराइजल जो एसोसिएशन है, इसके बिना जो पाइनस का सीड है वो जर्मिनेट नहीं कर पाता है। क्लियर। तो उसकी जर्मिनेशन के लिए भी क्या होगा, माइक्रोराइजल एसोसिएशन चाहिए, यानी कि फंजाई का एसोसिएशन होगा तब वो जाके सीड जर्मिनेट होगा। तो रूट सिस्टम में तो क्या होगा, प्रेजेंट होता ही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा जाएगा, देखिए सेप्रोफाइटिक नहीं है, एनिमल के लिए है। एपिफाइटिक किसके लिए है, प्लांट के, यानी कि प्लांट के ऊपर। जैसे हम कहते हैं कि एक बड़ा प्लांट है, उसके ऊपर छोटे छोटे प्लांट है वो उग जाते हैं, उसकी ब्रांचेस के ऊपर, उसको एपिफाइट्स, एफाइटिक बोलते हैं, फाइट बोलते हैं। दूसरा कौन सा है, पैरासाइटिक है, यानी कि एक के ऊपर कोई दूसरा रह रहा है, वो कौन सा होगा, पैरासाइटिक है। तो यहाँ पर तो बेनिफिट है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये सिम्बायोटिक फॉर्म में जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है वो कौन सा चला जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, सेकंड है। ठीक है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, यानी कि चंडीगढ़ जो TGT है उसमें जो साइंस का मेडिकल से जो पेपर है उसका क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो ये है, कैस्प्रिन स्ट्रिप आर प्रेजेंट इन द ब्लैंक दे रखा है, उसके बाद दे रखा है ऑफ द रूट। यानी कि कैस्प्रिन जो स्ट्रिप होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है। कैस्प्रिन स्ट्रिप की जब हम बात करते हैं तो कैस्प्रिन स्ट्रिप में ये देखना है कि जब हम ये देखा जाता है कि जो प्लांट है उस प्लांट की हम एनाटॉमी की अगर बात करते हैं तो प्लांट की एनाटॉमी में बाहर कौन होगा, एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है। फिर क्या होगा, ग्राउंड टिश्यू है, डिफरेंशिएट होते हैं नहीं होते हैं। उसके बाद क्या होगी, एंडोडर्मल या एंडोडर्मिस सेल प्रेजेंट होती हैं। और उसके बाद यहाँ पर कौन प्रेजेंट होता है, ये वस्कुलर बंडल क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो कैस्प्रिन जो स्ट्रिप प्रेजेंट होती हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होंगी, ये एंडोडर्मिस के नीचे जो एक लेयर प्रेजेंट होती है वो लेयर कौन सी होती है,
पेरिसाइकल प्रेजेंट होती है। अब ये देखो ये जो एपिब्लेमा है, तो ये एपिडर्मिस जो लेयर है, इस एपिडर्मिस को क्या बोलते हैं, एपिब्लेमा बोलते हैं। उसके बाद कौन सा आता है, एंडोडर्मिस आता है। तो ये कॉर्टेक्स का पार्ट हो गया, ये कॉर्टेक्स का पार्ट हो गया। कॉर्टेक्स के पार्ट के नीचे जो ये पार्ट है वो किसका है, एंडोडर्मिस का पार्ट होता है। और उसके बाद कौन सा है, एपिब्लेमा, कॉर्टेक्स और पेरिसाइकल है, वो एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे क्या होती है, पेरिसाइकल प्रेजेंट होती है। अभी पूछा गया है कि जो एपी कौन सा दे रखा है ये, हाँ, कि कैस्प्रिन स्ट्रिप है वो रूट में कहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो कैस्प्रिन स्ट्रिप क्या होती हैं कि बाहर से जो भी वाटर को एब्जॉर्ब किया गया है वो एंडोडर्मिस में क्या करते हैं, वाटर टाइट जंक्शन बनाने का काम करती हैं। किसके अंदर, किसके अंदर, एंडोडर्मिस के अंदर जो कैस्प्रिन जो स्ट्रिप होती हैं वो क्या होंगी, जो वॉल होती है उसके अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। टेंजेंशियली और रेडियली दोनों फॉर्म में क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। तो कैस्प्रिन स्ट्रिप क्या करती हैं, वाटर टाइट जैकेट बनाने का काम करती है। कि पानी एक बार एंडोडर्मिस के अंदर आ गया, एक बार अंदर आ गया, अंदर आने के बाद वो पानी क्या नहीं जाएगा, बाहर नहीं जाएगा, सीधा किसके पास जाएगा, कंडक्टिंग जो टिश्यू है, वस्कुलर टिश्यू है, उनके पास भेज दिया जाएगा। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पर। कैस्प्रिन स्ट्रिप कहाँ पर होंगी, एंडोडर्मिस के अंदर प्रेजेंट होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा चला जाएगा, फोर्थ चला जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है। वो क्या लिख रखा है कि जो हार्टवुड है वो डिफरेंट फ्रॉम सैपवुड, यानी कि हार्टवुड है और सैपवुड है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, कैसे अलग है। तो ये देखिए, ये हमारा क्या है, मान लो प्लांट है, इस प्लांट का जो कोर पार्ट होता है वो कौन सा होता है, हार्टवुड होती है। तो ये क्या होगा, ये हार्टवुड वाला पोर्शन होता है। तो अंदर कौन सा होगा, हार्टवुड होगी, और उसके बाहर कौन सी होगी, सैपवुड होगी। तो सैपवुड में क्या होता है, वाटर कंडक्टिंग पार्ट होता है, और हार्टवुड में क्या होगा, ये नॉन कंडक्टिंग पार्ट होता है। आउटर पार्ट कौन सा होता है, कंडक्टिंग होगा, और इनर पार्ट कैसा होता है, नॉन कंडक्टिंग होगा। हार्टवुड और सैपवुड, यानी कि वुड बन गई है। उसके बाद जैसे जैसे सेकेंडरी ग्रोथ होती जाती है तो जो सेकेंडरी सेक्रेटरी जो मटेरियल्स होते हैं, उन मटेरियल्स या रेनिन जो टैनिन है वो किसके अंदर, हार्टवुड के अंदर क्या हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है। डिपोजिशन होने की वजह से जो सेंट्रल पार्ट होता है, सेंट्रल कॉर्ड पार्ट सिर्फ मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, कंडक्शन जो है वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। और कंडक्शन जब स्टॉप हो जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हार्टवुड बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि हार्टवुड है वो सैपवुड से अलग कैसे है। तो एब्सेंस ऑफ वेसल्स इन पेरेन्काइमा, तो वुड के अंदर तो पेरेन्काइमा क्या होती है, एब्सेंट होती है, और हार्ट के अंदर तो बिल्कुल भी वेसल्स पेरेन्काइमा फॉर्म में नहीं होती है। प्रेजेंस ऑफ रे एंड फाइबर नहीं, तो हार्टवुड में कहाँ होएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। बीइंग द सस्पेक्टेबल टू द पेस्ट नहीं, हार्टवुड है, हार्टवुड नॉन पोरस स्ट्रक्चर्स होते हैं, नॉन कंडक्टिंग पार्ट होता है। तो ये किसके लिए, पैथोजेंस जो होते हैं उनके लिए क्या होगा, पेस्ट के लिए क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। और हार्टवुड जब पेस्ट के लिए क्या होगा, रेजिस्टेंस होता है, तभी क्या होगा कि जितने भी जंगले जाड़ी या फर्नीचर है या दरवाजे जो बनाए जाते हैं वो सभी किसके बनाए जाते हैं, हार्टवुड के बनाए जाते हैं। किससे, बैक्टीरियल या माइक्रोबियल जो पैथोजेनिक जो अटैक होता है उससे बचने के लिए, पेस्ट से बचने के लिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और इसका फोर्थ है कि हैविंग, जो हार्टवुड है वो क्या होती है, डेड होती है और नॉन कंडक्टिंग एलिमेंट प्रेजेंट होता है। तो हम जानते हैं कि ये क्या है, जो हार्टवुड है वो कैसा है, नॉन कंडक्टिंग पार्ट है। कौन सा है, सेंट्रल पार्ट है, किसके अंदर, प्लांट के अंदर। कोर पार्ट जो होता है वही क्या होगा, हार्ट होगा, हार्टवुड का पार्ट होगा। आगे क्वेश्चन नंबर जो 10th है, उस 10th क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को हम देख रहे हैं। तो ये देखें, इसमें क्या लिख रखा है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में लिख रखा है कि द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल इन हायर प्लांट टेक प्लेस थ्रू। तो आप ये देखिए कि जो ट्रांसपोर्ट होता है किसके अंदर, हायर प्लांट के अंदर,
तो हम ये जानते हैं कि देखिए प्लांट जो होता है, उस प्लांट में मेन कंडक्टिंग जो प्लांट है, इस प्लांट में मेन कंडक्टिंग दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है जाइलम और दूसरा कौन सा होता है, फ्लोएम प्रेजेंट होता है। जाइलम किसका कंडक्शन करता है, वाटर का करता है और मिनरल्स का करता है, और फ्लोएम किसका कंडक्शन करता है, फूड का कंडक्शन करता है। और यहाँ पर हायर प्लांट है, इसके अंदर क्या होगा, ये किसके बारे में बात कर रहा है, ट्रांसप्लांट किसके बारे में बात कर रहा है, फूड के बारे में बात कर रहा है। और जब फूड के बारे में बात करेगा तो जाइलम का तो कोई फॉर्म है ही नहीं, और जाइलम का कोई काम नहीं है। तो यहाँ पर देखें कौन सा है, ट्रैकिड्स और वेसल्स। ट्रैकिड्स की और वेसल्स, ये दोनों पार्ट किसके हैं, जाइलम के पार्ट है। और दूसरा क्या है, टिश्यू। टिश्यू की बात नहीं की है, किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर कंडक्टिंग एलिमेंट की बात कर रहे हैं। तो ऐसे अगर हम चेक करते हैं तो एक ही पोर्शन बचता है, और वो कौन सा है, सीव एलिमेंट, यानी कि फ्लोएम जो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, एलिमेंट है उसके, तो वही क्या करते हैं, फूड का कंडक्शन करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो कौन सा चला जाएगा, फोर्थ ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यानी कि अब तक आपको ये देखकर लगा होगा कि जो चंडीगढ़ टीजीटी साइंस जो मेडिकल का पेपर है, उस पेपर में कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं है जो आउट ऑफ सिलेबस लग रहे हों या हायर लेवल के लग रहे हो। अभी तक जो सभी क्वेश्चन हैं वो हमें 11th और 12th की एनसीईआरटी से कवर होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्लियर है? तो आपको बेसिकली 11th 12th के जो फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट हैं उन्हीं के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी तक कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया है जो सिलेबस से बाहर गया हो, या कह सकते हैं कि 12th के बियॉन्ड गया हो। यानी कि सभी जो क्वेश्चन है वो 11th और 12th की जो एनसीईआरटी है, बायोलॉजी की एनसीईआरटी है, उसी से क्या हो रहे हैं, कवर हो रहे हैं। चाहे उसमें एनाटॉमी का पोर्शन देख लें, या उसमें हम फिजियोलॉजी का पोर्शन देखें, या हम इकोलॉजी की बात करें, तो सभी क्वेश्चंस क्या हो रहे हैं, इसके थ्रू क्या हो रहे हैं, कवर हो रहे हैं। क्लियर है? तो अभी तक जितने भी आपने क्वेश्चन देखे हैं वो सारे क्वेश्चन किसके थ्रू कवर हो रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन आपके जो 11th और 12th की जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के बेसिस पर सारे क्वेश्चंस क्या हो रहे हैं, कवर हो रहे हैं। तो आप जब पढ़ें तो कम से कम एनसीईआरटी की रीडिंग है वो ज़रूर लगाएं, या एनसीईआरटी के लेवल तक के जितने भी पोर्शन है वो आपको जो फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट है वो आपकी ज़रूर याद रखें, क्योंकि अभी तक कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है उसका। तो आगे भी जो पेपर जो डिज़ाइन होता है, तब भी जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर होता है उसी के बेसिस पर अगले क्वेश्चन है वो डिज़ाइन किए जाते हैं। यानी कि कहीं पर थोड़ा सा वैल्यू चेंज कर दिया जाएगा, या थोड़ा सा उसके एक टाइप का पूछ लिया है, जैसे पिगमेंट पे पूछा है तो पिगमेंट का जैसे एल्गी के, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेड एल्गी में पिगमेंट कौन सा होगा, जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। तो इसी के बेसिस पर क्या होता है, बदलता रहता है। चलिए आगे हम बात करते हैं। आगे लिख रखा है कि ट्रांसप्रेशन होता है। तो आगे ये देखिए कि जो ट्रांसप्रेशन है वो क्या होता है। ट्रांसप्रेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर। लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर्स की फॉर्म में जो वाटर का लॉस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसप्रेशन बोलते हैं। अगर वाटर है वो किस फॉर्म में लॉस किया जा रहा है, प्लांट के जो वाटर है वो प्लांट किस फॉर्म में वाटर को लॉस करता है, मान लो वो किसकी फॉर्म में लॉस कर रहा है, वो लिक्विड फॉर्म में लॉस कर रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे, गटेशन बोलते हैं। अगर एरियल जो सरफेस है, एरियल सरफेस से वाटर वेपर की फॉर्म में लॉस होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसप्रेशन बोलते हैं। क्लियर है? वो रेगुलेट बाय द मूवमेंट ऑफ। तो आप ये देखना कि जो एरियल पार्ट होता है उस एरियल पार्ट में क्या होता है, स्टोमेटा क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास मान लो कि ये क्या है, एक स्टोमेटा है। इस स्टोमेटा के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होती हैं। ये इसकी सस्पेंडरी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, इसके सराउंडिंग में ये सेल्स प्रेजेंट हैं। क्लियर है? तो ये दो जो सेल्स होती हैं, ये सेल्स कौन सी होती हैं, गार्ड सेल्स होती हैं। और ये गार्ड सेल मोनोकोट और डाइकोट के बेसिस पर क्या होती हैं, अलग अलग होंगी। यानी कि ये किडनी शेप दिख रही हैं, या बीन शेप दिख रही हैं, या डंबल शेप दिख रही हैं,
वो अलग अलग होगा, यानी कि किडनी शेप बोले या बीन शेप बोले, तो बीन शेप ये जो स्ट्रक्चर्स है किसके अंदर होती है, ये डाइकोट के अंदर होगी। और ये अगर मान लो ऐसा है, ये डंबल शेप की फॉर्म में आपको ऐसे नजर आ रहे हैं डंबल शेप, तो वो किसके अंदर, डंबल शेप किसके अंदर होगी, वो मोनोकोट के अंदर देखने को मिलती। तो ये कंफर्म हो गया कि ये हमारा क्या है, स्टोमेटल पोर है। इस स्टोमेटल पोर को दो गार्ड सेल्स है वो क्या कर रही हैं, कवर कर रही हैं, यानी कि जब ये ओपन और क्लोज होंगी तो स्टोमेटा ओपन और क्लोज रहेंगे। तो डे टाइम में और नाइट टाइम में जो रेगुलेशन जो होता है या लाइट इंटेंसिटी क्या कर जाती है, बियॉन्ड कर जाती है, ऑप्टिमम से बियॉन्ड कर जाती है, तब स्टोमेटा क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं। यानी कि समर के अंदर क्या होगा, डे टाइम में लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाती है तो स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, बंद हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। तो स्टोमेटा ओपन और क्लोज जो रेगुलेशन चलता है, वो रेगुलेशन क्यों चलता है, क्योंकि वो ट्रांसपिरेशन को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, या प्लांट के अंदर, प्लांट बॉडी के अंदर वाटर का रेगुलेशन करने के लिए ज़रूरी है। यानी कि एक्सेसिव अगर लॉस हो गया तो प्लांट टिश्यू क्या हो जाएंगे, डेथ हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए ये क्या करते हैं, स्टोमेटल रेगुलेशन किया जाता है। क्लियर है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि द ट्रांसपिरेशन इज रेगुलेटेड बाय द मूवमेंट ऑफ फर्स्ट सब्सिडरी सेल्स ऑफ द लीफ। सब्सिडरी सेल्स कौन सी होती हैं, ये बाहर वाली सेल्स होती हैं, इनको सब्सिडरी सेल्स कहा जाता है। सब्सिडरी सेल्स ये है, सब्सिडरी सेल्स है, तो इनका कोई लेना देना नहीं है किसमें, रेगुलेशन के लिए। ये गार्ड सेल को प्रोटेक्ट करती है, पर रेगुलेशन में कोई भी इनका यूज नहीं है। अगला दे रखा है मेसोफिल टिश्यू। तो लगभग जो सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं लीफ के सरफेस पे, वो कौन होंगे, मेसोफिल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। तो उनका भी कोई ट्रांसपिरेशन में रोल नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर कौन है, क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट होती है। एपिडर्मल सेल ऑफ द लीफ, तो मेसोफिल सेल हो या एपिडर्मल सेल हो, इनका कोई भी ट्रांसपिरेशन में रोल नहीं होता है। रोल का जो मूवमेंट है रेगुलेशन में, वो रेगुलेशन में रोल किसका होता है, गार्ड सेल ऑफ स्टोमेटा। तो ये जो हमारी सेल्स जो नज़र आ रही हैं, ये सेल्स कौन सी हैं, ये गार्ड सेल्स हैं। तो ये जो गार्ड सेल्स हैं। दूसरा, अगर मान लो आपको ये डायग्राम दिया गया है, उसमें से आपको ये पहचानना है कि गार्ड सेल कौन सी होती हैं। तो गार्ड सेल की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उसके अंदर ये डॉट डॉट सी स्ट्रक्चर्स हैं, वो क्या आती हैं, आपको नज़र आती हैं। और ये डॉट कौन सा है, ये डॉट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ये क्लोरोफिल है। और ये क्लोरोफिल है वही क्या होगा, लाइट की इंटेंसिटी के बेसिस पर क्या करता है, अपने आप जो गार्ड सेल्स है उसको टर्जिट या फ्लैशिड करने का काम करता है, वो ये क्लोरोफिल के बेसिस पर होता है। क्लियर? तो ये डायग्राम है, ये डायग्राम आपको इजी फॉर्म में मिल जाएगा, डायग्राम देखने को मिलता है। यानी कि 11th क्लास की एनसीईआरटी है, उसके अंदर ये डायग्राम प्रेजेंट है। एनाटॉमी में भी दे रखा है और फिजियोलॉजी में भी दे रखा है। तो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है चंडीगढ़ टीजीटी के अंदर। आपको मास्टर लगाया जाएगा और सिर्फ आपसे 11th और 12th की एनसीईआरटी आपसे पढ़वाई जा रही है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। बेस्ट डिफाइनिंग फंक्शन किसका, मैग्नीशियम का इन ग्रीन प्लांट के अंदर। ग्रीन प्लांट के अंदर जो मैग्नीशियम है, उस मैग्नीशियम का फंक्शन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर अगर 12 की अगर हम बात करते हैं तो 12 में लिख रखा है कि जो मैग्नीशियम है, उस मैग्नीशियम का रोल क्या है। क्लियर? तो रोल के देखने के लिए हम क्या करेंगे कि देखिए कि एब्जॉर्प्शन में है, केल्विन साइकिल में है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए है, या फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो इसमें किसका रोल है। तो यहां अगर हम देखते हैं कि मैग्नीशियम जो आयंस होता है, मैग्नीज है, मैग्नीज के अंदर ग्रीन प्लांट के अंदर क्या होगा, तो एब्जॉर्प्शन में नहीं होता है, केल्विन साइकिल के अंदर भी नहीं होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर भी नहीं होता है, मोनोबिडलम प्रेजेंट होता है यहाँ पर। यहाँ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में एक कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ऑक्सीजन इवॉल्विंग जो कॉम्प्लेक्स होता है, वो कॉम्प्लेक्स क्या करता है, वो वाटर है, उस वाटर का क्या करता है, फोटोलाइसिस करवाने के लिए काम में लिया जाता है। और उसके अंदर क्या होता है, मैग्नीज इसके अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें दे रखा है कि शुगर केन जो प्लांट है, शुगर केन प्लांट में एक आइसोटोप दे रखा है कार्बन 14, यानी कि कार्बन के 2 आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12
और कार्बन 14, तो कार्बन 14 फिक्स इन मैलिक एसिड, द एंजाइम दैट फिक्स CO2 इज, ठीक है। तो यानी कि जो शुगर केन है, शुगर केन की अगर हम बात करते हैं तो शुगर केन है वो टाइप कौन सा है, प्लांट के अंदर कौन सा टाइप है, तो यानी कि प्लांट के अंदर C3 साइकिल भी चलती है और प्लांट के अंदर क्या होता है C4 साइकिल भी चलती है। तो जो शुगर केन है वो शुगर केन एग्जाम्पल किसका है, C4 प्लांट का एग्जाम्पल है। और C4 जो प्लांट है कौन सा है, C4 प्लांट है। और C4 प्लांट के अंदर जो CO2 फिक्स्ड होगी किसकी फॉर्म में, मैलिक एसिड की फॉर्म में, ठीक है। तो कौन सा एंजाइम्स क्या करवाएगा, इसको फिक्स करवाएगा, किसको, CO2 को। तो देखिए कौन सा होगा, अगर हम RUBP है या राइबोलोज फॉस्फेट काइनेज की हम बात करते हैं तो वो किसके अंदर पार्टिसिपेट करता है, कैल्विन साइकिल के अंदर, मेसोफिल सेल है C3 साइकिल के अंदर। वहीं राइबोलोज बिसफॉस्फेट है, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटीज को शो करेगा, तो इनकी CO2 के साथ बाइंड करवाएगा, ऑक्सीजनेज प्रॉपर्टी हो जाएगी, कैटलेज है या फ्रक्टोज फॉस्फेटेज, तो ये भी नहीं होगा। तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर फर्स्ट जो होगा वो फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट की फॉर्म में जाएगा। तो फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट प्लस CO2, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट प्लस CO2, यानी कि क्या होगा, PEP प्लस क्या होगा CO2, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मैलिक एसिड में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये काम कौन करवाएगा, ये काम ये है फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड कार्बोक्सिलेज। कार्बोक्सिलेज का मतलब क्या होगा, CO2 को फिक्स किया जा रहा है। फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, तो ये किसका है, PEP है। फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट जो है वो CO2 को लेकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये फर्स्ट स्टेप है किसका, C4 साइकिल का। तो आप ये देखेंगे C3 साइकिल है, C3 प्लांट के अंदर तो मेसोफिल सेल के अंदर रन करती है, और वही ये बंडल शीथ सेल के अंदर क्या करेगी, रन करेगी। एब्जॉर्प्शन है CO2 का वो दोनों ही जगह मेसोफिल सेल के अंदर होता है, C4 प्लांट है या C3 प्लांट है। कैल्विन साइकिल है, ऑल टाइप ऑफ जो प्लांट है C4 C3 C2 सभी प्लांट के अंदर क्या होती है, कैंप प्लांट है उनके अंदर भी क्या होती है, ये C3 साइकिल क्या होती है, प्रेजेंट होती है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, अगला हम क्वेश्चन देख रहे हैं कि जो TGT का है, यानी कि TGT जो साइंस है चंडीगढ़ का जो पेपर है उस पेपर के हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 14, इसमें लिख रखा है कार्बोहाइड्रेट, कौन है, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज्ड इन द लीफ ट्रांसपोर्ट थ्रू द सिव ट्यूब मोस्ट कॉमनली इन द फॉर्म ऑफ, यानी कि कार्बन सिंथेसाइज किया जाता है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को फॉर्म किया जाता है, और फॉर्म करने के बाद इसको किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो देखिए कि कार्बन कंटेनिंग जो कंपाउंड है, कार्बन सिंथेसाइज होता है, वो कहाँ पर होगा, वो लीफ के अंदर होगा, और ट्रांसपोर्ट किसके अंदर होगा, फ्लोएम के थ्रू क्या होता है, फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए अगर मान लो ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है तो ऑस्मोटिक बेसिस पर क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, जिसको हम मास फ्लो हाइपोथेसिस के नाम से आगे हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि जब हम मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम वाटर की हेल्प लेते हैं। तो ऐसा कोई कंपाउंड जो ऑस्मोटिकली क्या होता है, एक्टिव होता है, तो उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए या उसको स्टोर करने के लिए क्या किया जाएगा, वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, इतनी ही ज़्यादा होगी जितना वो ऑस्मोटिकली क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा। तो हम कुछ कहते हैं कि कोई ऐसा कंपाउंड जो है उस ऐसे कंपाउंड की फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया जाए जो ऑस्मोटिकली क्या हो, इनएक्टिव हो, और दूसरा केमिकली भी क्या होना चाहिए, इनएक्टिव फॉर्म में होना चाहिए।
तो अगर देखिए ग्लूकोज है, C3 साइकिल में क्या होगा, हेक्सोस शुगर बनेगा और हेक्सोस शुगर बनेगा ग्लूकोज बनेगा, पर ग्लूकोज क्या होता है ऑस्मोटिकली क्या होगा, एक्टिव होगा। ऐसे ट्रायोस शुगर है वो हेक्सोस शुगर में कन्वर्ट हो जाएगी। सॉल्यूबल ऑफ स्टार्च है, यानी कि सबसे फर्स्ट अगर आप बात करते हैं तो कार्बन या CO2 जो है, CO2 का अंदर क्या होगा, फिक्सेशन होगा, तो क्या बनाएगा वो स्टार्च का फॉर्मेशन करता है। स्टार्च क्या होता है, ऑस्मोटिकली एक्टिव होता है, तो इसको इनएक्टिव स्टेज में क्या किया जाता है, सुक्रोज की फॉर्म में क्या किया जाता है, सुक्रोज की फॉर्म में क्या किया जाएगा, इनएक्टिव फॉर्म में किया जाएगा, जो ऑस्मोटिकली इनएक्टिव होती है, और इस सुक्रोज का क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए कि कार्बोहाइड्रेट जो है उसको सिंथेसाइज करने के बाद क्या करना है, ट्रांसपोर्ट किसके अंदर, सीव ट्यूब यानी कि फ्लोएम के थ्रू क्या करते हैं हम, ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो कॉमनली किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो इस सुक्रोज की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें दे रखा है कि द अमाउंट ऑफ वाटर हेल्ड इन सॉइल आफ्टर ड्रेनेज इन नॉन एज। तो इसमें कौन सा है कि जो प्लांट है वो क्या नाम है, अमाउंट ऑफ वाटर है वो सॉइल के अंदर कैसे होल्ड किया जाएगा। तो उसको यानी कि जो होल्ड करते हैं उसको हम क्या कहते हैं। तो वाटर है वो वाटर अलग अलग फॉर्म में होता है, कैपिलरी फॉर्म में होता है, ग्रेविटेशनल की फॉर्म में जाता है, सरफेस के ऊपर अटैच होता है। तो यहाँ पर जो वाटर का जो अमाउंट है वो होल्ड किया जाए कौन से, उसको हम क्या कहेंगे, फील्ड कैपेसिटी बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा चला जाएगा, थर्ड चला जाएगा। अगला दे रखा है कि फोटोट्रॉफिक कर्वेचर इन द रिजल्ट ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ का मतलब क्या होगा, कई बार आप देखते हैं कि मान लो कि कोई ये विंडो है, इस विंडो से यहाँ पर क्या है, ये विंडो है, विंडो से क्या आ रही है, लाइट आ रही है। तो यहाँ पर कोई भी प्लांट रखा वो विंडो की तरफ क्या हो जाएगा, बेंड हो जाता है। और विंडो की तरफ कोई भी अगर प्लांट बेंड हो रहा है वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि इस सरफेस के ऊपर जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का अमाउंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इधर लाइट की तरफ क्या होगा, जो प्लांट की जो टिप है वो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 जो दे रखा है उसके अंदर यही दे रखा है कि फोटोट्रॉफिक कर्वेचर जो है रिजल्ट ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, जो लाइट वाला फेस होगा उसकी तरफ ऑक्सीजन कम होगा, उसके अपोजिट फेस पे क्या होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा होगा। इस वजह से क्या करवा देता है, इसको बेंड करवा देता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है, इस 16 का करेक्ट आंसर कौन सा चला जाएगा, फर्स्ट चला जाएगा। क्लियर है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन है। 17 क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो हम चाइना रोज जो फ्लोर होता है, चाइना रोज जो फ्लोर है उस चाइना रोज फ्लोर की बात करते हैं। चाइना रोज फ्लोर, चाइना रोज कौन सा होता है, गुडल होता है। गुडल की अगर हम बात करते हैं तो एक्टिनोमॉर्फिक है, हाइपोगाइनस कंडीशन है और ट्विस्टेड क्या है, एक्टिवेशन देखने को मिलता है। कहने का मतलब क्या होगा, ये कोई भी फ्लोर है उसको किसी भी एंगल से हम क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, ये एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशंस होती हैं। हाइपोगाइनस का मतलब क्या होगा, जो ओवरी है वो क्या है, नीचे है, या ओवरी है वो क्या है, ऊपर है। तो इसमें हाइपोगाइनस कंडीशन है। तो हाइपोगाइनस कंडीशन में ओवरी क्या होती है, सुपीरियर होती है, ये ओवरी है। ओवरी के जो लोअर पार्ट है यहाँ से क्या होता है, जो फ्लोरल अपेंडेजेस होती हैं या अलग जो फ्लोरल वल्व्स होती हैं वो क्या होती हैं, यहाँ से इसके बेस से क्या होती हैं, अराइज होती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, हाइपोगाइनस कंडीशन हो जाएगी। और ट्विस्टेड एक्टिवेशन का मतलब क्या होगा, ये जो एक्टिवेशन जो होता है वो कौन सा होता है, वेलवेट टाइप का होता है। और ये जो होगा वो कौन से होगा, ट्विस्टेड एक्टिवेशन देखने को मिलता है। तो ये कौन सा आएगा, ट्विस्टेड। तो चाइना रोज है, गुडल के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती है वो एक्टिनोमॉर्फिक है, हाइपोगाइनस है और ट्विस्टेड एक्टिवेशन के साथ देखने को मिलती हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि द लीव्स
बिकम येलो ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, ये मिनरल्स को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है। किस मिनरल्स की कि कौन सा मिनरल्स है, उस मिनरल्स को की डेफिशिएंसी के बेसिस पर जो लीफ है वो लीफ क्या हो जाती हैं, येलो कलर की हो जाती हैं। तो येलो कलर की कहाँ होगी, जहाँ पर जो क्लोरीन या क्लोरोफिल जो मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल टूटेगा। क्योंकि क्लोरोफिल होता है वही क्या होता है, ग्रीन कलर को देता है, और ग्रीन कलर क्लोरोफिल अगर टूट रहा है या सिंथेसाइज नहीं हो रहा है, उसकी वजह से जो क्या होगा, डेफिशिएंसी की वजह से लीफ कैसी हो जाएंगी, येलो हो जाएंगी। तो क्लोरोफिल फॉर्मेशन के लिए आयरन और मैग्नीशियम की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो अगला आंसर कौन सा चलाया जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 का थर्ड दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिटिल लीफ कॉज्ड बाय ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, ऐसा कहते हैं कि कौन सा जो मिनरल्स है जिसकी वजह से जो लीफ है, लीफ का साइज क्या होगा, स्मॉल रह जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है, इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो कौन सा जाएगा, किसकी वजह से, किस डेफिशिएंसी की वजह से। तो डेफिशिएंसी कौन सा है, जिंक है। जिंक की वजह से क्या होगा, इसका जो लीफ का साइज है वो क्या हो जाता है, लिटिल साइज जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर हम 20 की अगर बात करते हैं तो ये कौन सा दिखा रखा है, डाइकोट प्लांट है या मोनोकोट प्लांट, कौन सा एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं। तो इसमें अरेंजमेंट पूछा है, न्यूक्लियस अरेंजमेंट है किसके अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर, यानी कि फीमेल गैमेट जो फाइट होता है उसके अंदर जो न्यूक्लियस का अरेंजमेंट है वो कैसा होता है। तो पहले तो ये देखिए कि जो एम्ब्रियो सैक होता है, एम्ब्रियो सैक को हम क्या बोलते हैं, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है। 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने को मिलती है। तो टोटल कितने हैं, 8 न्यूक्लियाई हैं, और 8 न्यूक्लियाई हैं तो इनका अरेंजमेंट कैसे होगा। नॉर्मली अगर हम पॉलीगैनम टाइप की बात करते हैं तो ये अरेंजमेंट आपको ध्यान होगा। तो ये एग एपरेटस होता है, ये तो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, और तीन है एंटीपोडल। तो ये एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ये एग एपरेटस प्रेजेंट होता है, और ये कौन से होते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। तो एग भी कितने एपरेटस में 3 है, सेकेंडरी न्यूक्लियाई में क्या है 2, और एंटीपोडल में क्या है 3 है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा जाएगा, 3 + 2 + 3। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा जाएगा, सेकंड चला जाएगा। कि जो रिप्रोडक्टिव वल है, रिप्रोडक्टिव जो पार्ट की अगर हम बात करते हैं, जो फीमेल गैमेटोफाइट है, तो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर देखते हैं तो जो एम्ब्रियो शैक है वो कैसा होता है, पॉलीगैनम टाइप का एम्ब्रियो शैक का बना होता है। और पॉलीगैनम टाइप का जो एम्ब्रियो शैक बना होता है उसके अंदर हम ये देखते हैं कि इसका अरेंजमेंट क्या होगा, न्यूक्लियाई का अरेंजमेंट क्या होगा। तो एम्ब्रियो शैक जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो क्या होगा, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने को मिलती है। और 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड जब कंडीशन जो प्रेजेंट होती है तो उसमें 8 न्यूक्लियाई क्या होते हैं, 3 ऊपर होते हैं, 3 नीचे होते हैं, 3 माइक्रोपाइल एंड पे होते हैं, 3 चिलेजल एंड पे होते हैं, 2 क्या होंगे, पोलर न्यूक्लियाई होंगे। तो एंटीपोडल जो सेल्स होती है ये कौन सा, चिलेजल एंड होगा, और ये किसे माइक्रोपाइल एंड है। माइक्रो जो पाइल एंड है उसके ऊपर क्या होता है, एग एपरेटस प्रेजेंट होता है, 2 सिनर्जिड सेल्स होती हैं। और ये जो एक सेल्स होती है ये कौन सी होगी, एग सेल हो गया, एग न्यूक्लियाई होगा, और 2 बीच में क्या होंगे, पोलर न्यूक्लियाई जो सेंट्रल सेल्स है इसमें। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो कौन सा चला जाएगा, सेकंड चला जाएगा। आगे हम देखते हैं कि इन द नेचर ऑफ द क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर, जो क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर जो होते हैं उसके अंदर किस टाइप की नेचर देखने को मिलती है। तो क्लिस्ट्रोगैमस जो फ्लावर है उसमें देखिए क्या होगा कि जो प्लांट होते हैं, जो प्लांट के फ्लोर ओपन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, चेस्मोगैमस फ्लोर बोलते हैं। और ऐसे फ्लोर जो कभी भी ओपन नहीं होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, क्लिस्ट्रोगैमस फ्लोर के नाम से जानते हैं। और जो फ्लोर कभी भी ओपन नहीं होंगे तो उसको पोलिनेटर एजेंट की भी जरूरत नहीं रहती है, और पोलिनेटर एजेंट की जरूरत नहीं रहती है तो उसमें क्या होगा, सेल्फ पोलिनेशन देखने को मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा कौन सा, थर्ड। तो देखिए विंड पोलिनेशन नहीं होगा, ठीक है, इंसेक्ट पोलिनेशन भी नहीं होगा,
यानी कि बायोटिक एबायोटिक पोलिनेटिंग एजेंट है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना तो बर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि क्लिस्ट्रोगैमस जो फ्लोर्स होते हैं वो ऐसे फ्लोर होते हैं जो कभी भी क्या नहीं होते हैं, ओपन नहीं होते हैं। ओपन नहीं होते हैं तो इनके अंदर जो पोलिनेशन जो होगा वो कौन सा होगा, सेल्फ पोलिनेशन देखने को मिलेगा। क्लियर है। अगला देखते हैं कि क्या दे रखा है, पाइनस दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 22 है, इसमें क्या दे रखा है, पाइनस दे रखा है। तो पाइनस क्या है बताइए भाई, पाइनस क्या है? तो पाइनस क्या है, जिम्नोस्पर्म है। और आप और हम दोनों ही जानते हैं कि जो जिम्नोस्पर्म होता है उसमें क्या होगा, फ्रूट क्या होता है, एब्सेंट होता है। जिम्नोस्पर्म के अंदर जो फ्रूट एब्सेंट होता है उसके पीछे रीजन क्या होता है, जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल किस में कन्वर्ट होता है, डायरेक्टली सीड में कन्वर्ट होता है। ये क्या है, हमारा एम्ब्रियो शैक है। एम्ब्रियो शैक के अंदर क्या होते हैं, इंटीग्यूमेंट अगर आ जाती हैं, ये इंटीग्यूमेटेड फॉर्म में क्या होता है, ओव्यूल अगर इंटीग्यूमेटेड फॉर्म में होता है क्या बन जाएगा, ओव्यूल बन जाएगा। और ओव्यूल मैचुरेशन के बाद किसमें, आफ्टर फर्टिलाइजेशन किसमें कन्वर्ट होता है, सीड के अंदर कन्वर्ट होता है। तो जिम्नोस्पर्म में फ्रूट नहीं बनते हैं, और फ्रूट नहीं बनते हैं इसका एक मीनिंग है इसके पास क्या नहीं है, ओवरी नहीं है। और ओवरी नहीं है तो ओव्यूल तो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, पर ओवरी नहीं होने की वजह से फ्रूट नहीं बन पाता है, यानी कि नेकेड फॉर्म में क्या होता है, ओव्यूल प्रेजेंट होता है। तो इसके अंदर फ्लावर एब्सेंट होते हैं। डज प्रोड्यूस सीड, सीड तो प्रोड्यूस करता है, इसमें नोट लगा रखा है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। हैज़ नो वेसल्स टिश्यू, तो एक्सेप्शनली क्या होती है, जिम्नोस्पर्म के अंदर वेसल्स भी क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद लिख रखा है कि प्रोड्यूस नेक्ड सीड इन कॉर्न, तो ये बात सही है। तो इसका कौन सा ऑप्शन चला जाएगा कि पाइनस जो होता है उस पाइनस के अंदर, सॉरी वेसल्स नहीं है, वस्कुलर टिश्यू। तो वस्कुलर टिश्यू तो प्रेजेंट होते हैं, पर वेसल्स क्या होती है, एब्सेंट होती हैं। कुछ एक एक्सेप्शनली जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या होगी, वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। और यहाँ पर क्या होगा, बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जो ओव्यूल होता है वो नेकेड फॉर्म में होता है। पहले ओव्यूल, बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में। तो फ्लोर नहीं होने की वजह से, यानी कि ओवरी नहीं होने की वजह से इसमें क्या होता है, फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता है, पर किसका होगा, सीड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम अगला देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर हम जब 23 देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर ये दे रखा है कि एल्गी सेल है, एल्गल सेल है, वो किससे बनी हुई होती है। तो जनरली हम प्लांट सेल की अगर बात करते हैं तो प्लांट सेल के अंदर क्या होगा, सेलोज तो प्रेजेंट होगा, क्योंकि एल्गल सेल है वो भी क्या है, सेलोज प्रेजेंट होता है, मिस सेलोज प्रेजेंट होता है, पैक्टिन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ये अदर सब्सटेंस भी क्या होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, एल्गल वॉल की बात की जा रही है। एल्गल सेल या एल्गा की जो सेल वॉल होती है, तो यहाँ दे रखा है कि सेलोज है, हेमिसेलोज, पैक्टिन प्रोटीन है। तो ये बात किसकी की जाएगी, ये कंपोजिशन किसका होता है, ये प्लांट सेल का देखने को मिलता है। और एल्गी जो प्लांट है वो लोअर प्लांट है, तो इस वजह से इसके अंदर क्या होगा, सेलोज, सेलोज के बाद ग्लैक्टन्स और मैनोज और कैल्शियम कार्बोनेट भी क्या होता है इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये मिनरल्स लाइक क्या होंगे, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होंगे। तो ये एल्गल सेल वॉल का कंपोजिशन होगा, जिसमें सेलोज, ग्लैक्टॉन्स और मैनोज क्या होंगे इसमें प्रेजेंट होंगे। और ये कंपोजिशन जो होता है वो किसका होता है, प्लांट सेल का होता है। सेलोज, हेमिसेलोज ये भी किसका है, पैक्टिन प्लांट का है। और पैक्टिन, सेलोज, प्रोटीन, तो कलेक्टिवली तीनों कंपोनेंट किसके हैं, प्लांट में है। और ये एक जो है वो किसका है, एल्गल सेल वॉल का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप एल्गा डज नॉट हैव यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन सी जो एल्गी है जो यूकैरियोटिक सेल नहीं है। तो देखिए प्लांट सेल जो है, उस प्लांट सेल में 3 एल्गी देखने को मिलती हैं जो यूकैरियोटिक सेल होंगी। तो जैसे हम ग्रीन एल्गी की बात करें तो ये भी प्लांट है, रेड एल्गी की बात करें ये भी प्लांट है, और ये कौन सी है, ब्राउन एल्गी की बात करें तो भी कौन सी है, ये जैसे ब्राउन एल्गी है।
रेड एल्गी है और कौन सी है, ग्रीन एल्गी है। तो ये सारी एल्गी कौन सी है, प्लांट वाली एल्गी है, यूकैरियोटिक सेल है। पर इसमें क्या होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी है। ब्लू ग्रीन एल्गी को हम क्या बोलते हैं, बीजीए के नाम से जानते हैं। और ये क्या है, एक बैक्टीरियल सेल्स होती है, और बैक्टीरियल सेल जो होगी वो यूकैरियोटिक सेल नहीं है, वो कौन सी है, प्रोकैरियोटिक सेल है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा चला जाएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन है, इसके अंदर दे रखा है 25th में ये दे रखा है कि प्लांट ग्रुप प्रोड्यूस स्पोर एंड एम्ब्रियो लेक ऑफ वेस्कुलर टिश्यू। तो ऐसा है, एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है और वेस्कुलर टिश्यू क्या होता है, इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। तो ऐसा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 इसको रीड करें और इसको बताने की कोशिश करें। देखिए कि जो प्लांट ग्रुप होते हैं तो आर.एच. विटेकर का जो क्लासिफिकेशन है, आर.एच. विटेकर के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो उसमें कितने 5 किंगडम है। और उसमें भी अगर हम प्लांट के रेफरेंस पे अगर बात करते हैं तो उसका क्लासिफिकेशन में एल्गी है, ब्रायो है, ट्रेडो है, जिम्नो है, एंजियोस्पर्म है। तो एल्गी है वो थैलोफाइटा के ग्रुप में आती है, या थैलर जिसमें गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी होती है और कोई भी वस्कुलर टिश्यू नहीं मिलते हैं। उससे मोस्ट जो एडवांस है वो कौन सा है, ब्रायोफाइट है। ब्रायोफाइट के अंदर एम्ब्रियो तो प्रेजेंट होता है पर वस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी होती है। टेडोफाइटा में इंडिपेंडेंट फॉर्म में होते हैं और जिम्नोस्पर्म के अंदर सीड का फॉर्मेशन होता है, वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं या वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। और एंजियोस्पर्म के अंदर तो सभी कंप्लीट डेवलप है। तो ऐसा कौन सा प्लांट का है जिसमें एम्ब्रियो तो बनता है यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है पर वस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं, लेक है यानी कि क्या है, वस्कुलर टिश्यू एब्सेंट है। तो ऐसा एक ही ग्रुप है, वो ग्रुप कौन सा है, ब्रायोफाइटा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा चला जाएगा, फर्स्ट करेक्ट आंसर चला जाएगा। क्यों कि देखिए कि टेडोफाइटा है, इसके अंदर वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जबकि वस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होने चाहिए। फियोफाइटा, रोडोफाइटा ये कौन सी एल्गी है, इसके अंदर क्या होगा, स्पोर और एम्ब्रियो दोनों ही क्या नहीं होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इनके स्पोर का तो फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता क्योंकि गैमेटोफाइटिक जनरेशन होती है। जैसे एम्ब्रियो बनता है, जाइगोट बनता है, तो एम्ब्रियो में डेवलपमेंट नहीं होता, जाइगोट के बाद वापस से क्या होता है, सेल टूट जाती है। तो इसमें एक ही ऑप्शन है, वो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, 25 का फर्स्ट है। तो जो देखिए कि जितने भी लगभग हम सारे क्वेश्चन जो किए हैं ये सारे क्वेश्चन किससे हैं, 11th और 12th के एनसीईआरटी से सारे क्या हो रहे हैं, कवर हो रहे हैं। तो आपको जो तैयारी करनी है चंडीगढ़ टीजीटी साइंस मेडिकल के लिए, तो इसमें से आप क्या करें, एनसीईआरटी को प्रीफर करें। मेनली एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आउट ऑफ एनसीईआरटी गया हो। तो सभी क्या है, ये एनसीईआरटी के बेसिस पर क्या है चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 26 है। तो ये सबसे पहले ये जो 26 जो क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन जो आया है वो यही क्वेश्चन है कि जो आउट ऑफ एनसीईआरटी से गया है। बाकी लगभग सभी क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी बेस पे चल रहे हैं। तो अब चंडीगढ़ टीजीटी के लिए जो कंटेंट को रिवाइड करेंगे या अपनी तैयारी को जो मेन बेसिस मान के चलें, वो बेसिस किसको मान के चले, एनसीईआरटी को बेस को मान के चलें। और यहाँ पर देखिए कि अभी तक हमने कितने 25 क्वेश्चन है वो कवर कर लिए हैं। आगे इसके क्वेश्चंस और हैं, जो बॉटनी का पोर्शन है वो चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए जितने क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से हम क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। तो आपको एनसीईआरटी को प्रीफर करना चाहिए। तो पल्सेशन जो थ्योरी है, पल्सेशन जो थ्योरी है वो किसने दिया था, जेसी बॉस ने दिया था। तो ये डायरेक्ट क्या है, थ्योरी किसने दी है, कैसे दी है, ये डाटाबेस है, ये आपको याद होना चाहिए। अगला हम बात करते हैं कि ए सेल है बिकम टर्जिट हो गई है, तो वैन प्लेस इन, तो टर्जिट हो गई है। तो सेल को अगर टर्जिट होना है तो सेल को कहां पर प्लेस कर रखा है, बताइए सेल को कहां पर। अब ये देखिए कि सेल जो है, सेल की टर्जिट कंडीशंस क्या होती है। ये कोई सेल है और ये कौन है, प्लांट सेल है। प्लांट सेल में पानी गया है, अंदर गया है, तो फुली क्या हो गई है, ये टर्जिट हो गई है। तो पानी है यानी कि वाटर है, वो वाटर क्या गया है, बाहर से किसके अंदर गया है, सेल के अंदर गया है। ऐसी कंडीशन कब होगी, अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा तो जितना पानी अंदर जाएगा उतना क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा तो पानी क्या होगा,
बाहर आएगा, अंदर नहीं जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो नहीं सकता है। तो इसका कौन सा आंसर करेक्ट ऑप्शन जाएगा? थर्ड, क्योंकि इसमें क्या होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो पानी बाहर आएगा। हाइपोटोनिक में यानी कि सेल का जो साइटोप्लाज्म है इसकी कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन बाहर रहेगी, तो वाटर क्या जाएगा, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन बाय द ऑस्मोसिस। तो पानी कहाँ चला जाएगा, अंदर चला जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है कौन सा चला जाएगा? थर्ड है। नेक्स्ट देखता है कि स्टोमेटा ऑफ कैम्प प्लांट। कैम्प प्लांट कैसे होता है? देखिए अभी हमने बात की थी कि फिजियोलॉजी में जो प्लांट है या साइकिल की हम बात करते हैं तो 3 टाइप की साइकिल देखते हैं। C3 साइकिल है, C4 साइकिल है, C3 प्लांट है, C4 प्लांट है, C2 साइकिल है। उसके साथ ही हम क्या बात करते हैं, यानी कि C2 फोटो रेस्पिरेशन है और कैम्प प्लांट है। तो कैम्प प्लांट में क्या होता है, एक अडेप्टेशन होता है कि जो स्टोमेटा है वो क्या होंगे, नाइट में ओपन होंगे, डे टाइम में क्या होते हैं, स्टोमेटा क्लोज होते हैं। तो कार्बन फिक्सेशन जो है वो नाइट टाइम में होगा और जो एब्जॉर्प्शन हो जाएगा कार्बन का वो किसके टाइम में हो जाएगा, डे टाइम में हो जाएगा। तो देखिए कि इसमें नेवर ओपन, नहीं ऐसा नहीं होगा, खुलते तो हैं। ऑलवेज ओपन, ऐसा भी नहीं होता, डे टाइम में बंद होते हैं। इसमें ओपन ड्यूरिंग डे टाइम, ये तो नॉर्मल प्लांट की कंडीशन हो गई। तो ओपन ड्यूरिंग नाइट टाइम और क्लोज क्या होगा, डे टाइम। तो कैंप जो प्लांट होता है उस कैंप प्लांट के अंदर जो स्टोमेटा होते हैं वो डे टाइम में तो क्या होते हैं, बंद होते हैं, और नाइट टाइम में क्या होते हैं, ओपन होते हैं। तो अगला जो है क्वेश्चन नंबर 28 है। जो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर अभी हमने क्या दिया है कि जो स्टोमेटा है वो क्या होंगे, डे टाइम में क्लोज होते हैं, नाइट में ओपन होते हैं। अगला देख रहा है क्रेंस टाइप ऑफ एनाटॉमी फाउंड इन द लीफ ऑफ। तो ऐसे कौन से प्लांट हैं जो उसके अंदर क्या होगा, जो एनाटॉमी है वो कैसी मिलनी चाहिए, क्रेंस टाइप की। क्रेंस टाइप एनाटॉमी है, या हम कह सकते हैं इसके अंदर क्या होता है, जेड स्कीम प्रेजेंट होती है, या हम क्या कहते हैं इसको C4 प्लांट बोलते हैं। तो ये सारे किसके अंदर आएंगे, देखिए C2 है, ये फोटो रेस्पिरेशन होता है, C4 में नहीं होगा। C2 साइकिल है, C3 साइकिल सभी के अंदर प्रेजेंट होती है। बाकी C3 प्लांट जिसमें नॉर्मली जो मेसोफिल सेल के अंदर C3 साइकिल चलती है, कैल्विन साइकिल उसको बोलते हैं। C4 जो प्लांट होते हैं उनके अंदर क्या होगा, क्रेंज एनाटॉमी होती है, यानी कि 2 क्लोरोप्लास्ट का जो अरेंजमेंट होता है लीफ के अंदर, बंडल शीथ सेल और मेसोफिल सेल क्या होगा, उसमें अलग अलग क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। और कैंप प्लांट होता है या सक्सुलेंट जीरोफाइटिक है, कैंप प्लांट है, तो इसमें क्या होगा, अरेंजमेंट अलग होता है, डे और नाइट का, ओपन और क्लोजिंग का। तो यही जो है कैंप प्लांट और सक्सुलेंट जीरोफाइटिक प्लांट जो बोलते हैं इसका। क्लियर है? तो अगला हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो क्वेश्चन कौन सा होगा, 30 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो 30 है, इस क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर हम देख रहे हैं कि क्या ले रखा है कि दी फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कौन सा है। तो फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, प्रोकैरियोटिक हैं, और प्रोकैरियोटिक में कौन सा है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। और ब्लू ग्रीन एल्गी खुद क्या है, बैक्टीरियल सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल्स है। तो वही क्या होगी, सबसे फर्स्ट ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, एल्गी है, ये यूकैरियोटिक सेल है, ब्रायोफाइटा है, बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया नहीं है, टोटल ऑल बैक्टीरिया नहीं है, उनमें से कौन से ब्लू ग्रीन एल्गी है वो क्या होती है, या बैक्टीरियल सेल्स होती है, वही क्या होगा, इसमें पार्ट होगा किसका, फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, एग्जांपल ऑफ टिपिकल होमोपॉलीसेचराइड। होमोपॉलीसेचराइड का मीनिंग क्या होता है, एक ऐसा पॉलीमेरिक सब्सटेंस होता है जिस पॉलीमेरिक सब्सटेंस के अंदर एक जैसी ही सब यूनिट्स क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। एक जैसी सब यूनिट का मतलब क्या होगा कि एक जैसा, जैसे क्या होगा, पॉलीमर है, एक पर्टिकुलर टाइप का कोई भी एक पॉलीमर होगा, उस पॉलीमर में क्या होगा, ये चेन प्रेजेंट होती हैं। तो ये किसके अंदर देखने को मिलता है, तो ये जो बायोमोलिक्यूल का चैप्टर है उसके अंदर क्या होता है, ये लिखा हुआ है, या केमिस्ट्री के अंदर आप बायोमोलिक्यूल पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी ये पॉलीमर है, मोनोमर है, उसके बारे में सारा क्या है, लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर क्या है, 31, जिसका मैं क्या आपको, पॉलीसेचराइड क्या है, ये शुगर है, और शुगर में कौन है, स्टार्च है। तो स्टार्च एक शुगर है, तो वो क्या होगा, ये किसका है, ग्लूकोज का। ग्लूकोज C6H12 और O6, यानी कि ग्लूकोज का क्या है, पॉलीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि द इफेक्टिवनेस ऑफ द एंजाइमेटिक अफेक्टेड बाय एटलीस्ट बाय।
आपको ये बताना है कि जो इफेक्टिवनेस ऑफ एन एंजाइम इज अफेक्टेड लिस्ट बाय, तो एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो किसके बेस पे क्या होती है, सबसे कम अफेक्टेड होती है। बताइए, यानी कि हम ये जानते हैं कि कोई एक एंजाइम है, वो एंजाइम क्या करता है, वर्क करता है, और वर्क करता है तो उसकी एक्टिविटी को कम या ज़्यादा किया जा सकता है, और कम या ज़्यादा जब हम उसकी एक्टिविटी को करते हैं तो उसकी कैटालाइटिक एक्टिविटी क्या करती है, वेरी करती है। तो सबसे कम अफेक्टेड किसके थ्रू होगा, तो सबसे कम इफेक्टिव देखो टेम्परेचर है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा कर देंगे तो एंजाइम डीनेचर हो जाएगा, कम कर देंगे तो इनएक्टिव हो जाएगा। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, जैसे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। और कंसंट्रेशन, एंजाइम की खुद की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो एक्टिविटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसमें दे रखा है कि ओरिजिनल एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यानी कि जो नॉर्मल एक्टिवेशन एनर्जी है वो कभी भी इसको एंजाइम की एक्टिविटी को क्या नहीं करती है, अफेक्ट नहीं करती। एंजाइम क्या करता है, इस ओरिजिनल जो एनर्जी है इस एनर्जी को क्या करता है, रिड्यूस करता है, इनकी एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करता है, तो प्रोडक्ट क्या होता है, बढ़ जाता है, या हम कहें रेट ऑफ रिएक्शंस को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। अगला दिखा रखा है क्लोज वस्कुलर बंडल लेक, यानी कि क्लोज वस्कुलर जो बंडल है उसके अंदर क्या एब्सेंट मिलेगा। तो हमारे पास अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास वस्कुलर बंडल है, तो ये कौन होगा, जाइलम प्रेजेंट हो गया, और बाहर की तरफ कौन है, फ्लोएम प्रेजेंट है, तो बीच में कौन है, ये कैम्बियम प्रेजेंट होती है। और इस टाइप के वस्कुलर बंडल को हम क्या कहते हैं, ओपन टाइप का वस्कुलर बंडल बोलते हैं। और क्लोज की अगर हम बात करते हैं तो क्लोज वस्कुलर बंडल में सिर्फ क्या होता है, जाइलम फ्लोएम कॉन्जॉइंट होते हैं, पर इसके अंदर क्या नहीं होती, कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होती है। तो कैम्बियम एब्सेंट होना क्या होगा, क्लोज वस्कुलर बंडल, और कैम्बियम का प्रेजेंट होना क्या कहलाएगा, ओपन वस्कुलर बंडल। तो यहाँ तक क्या होगा, कैम्बियम क्या होगा, होना नहीं होना क्या होगा, प्रेजेंट और एब्सेंट के बेसिस पर। तो क्लोज के अंदर कैम्बियम क्या होती है, एब्सेंट होती है। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। यानी कि जो ये क्वेश्चन है टोटल 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में फिक्स जो 33% जो पार्ट है वो किसका है, बॉटनी का है। तो जो आज हम पेपर सॉल्व कर रहे थे वो पेपर किसका है, चंडीगढ़ टीजीटी साइंस मेडिकल का जो पेपर है उस पेपर को हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे थे, जिसमें अभी भी हमने कौन सा पोर्शन को डिस्कस किया है, बॉटनी का पोर्शन को हमने क्या किया है, पीवाईक्यू के जो हैं उनमें बॉटनी के पोर्शन को हमने क्या किया है, डिस्कस किया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये जितने सारे जो क्वेश्चन का डिस्कशन था, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आपको अच्छा लगा है तो हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को बने रहिए। धन्यवाद।